व्हाट्स गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी का वर्कआउट। एंड फुल बॉडी का वर्कआउट में हम इंक्लूड करेंगे हमारा फुल बॉडी का योगा, फुल बॉडी वर्कआउट एंड फुल बॉडी का वार्म अप। तो चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप से। हेड टू टो पूरी बॉडी रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 and 10. Alright, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Alright. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 16 20. Alright, and उसके बाद हम करेंगे One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright, so हमारा हो चुका है वार्म अप कंप्लीट एंड अब हम करेंगे हमारा वर्कआउट। ठीक है, सो वर्कआउट की शुरुआत हम करते हैं 50-50 के 3 सेट लगाते हैं हम स्किपिंग के। तो सबसे पहले हम 50-50 के 3 सेट लगाएंगे स्किपिंग के। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमको बीच बीच में फ्रेम से आउट होना पड़ता है ड्यू टू मेरी फालतू की डिजीज। सबको पता है, उसको सलाइवा में इशू है एंड अब तो मुझे किसी ने उसका 4-5 सालों में वो भी बता दिया है कि कैसे ठीक होएगा। तो यहाँ पे कुछ कौड़ी वौड़ी होती है, वो शायद चली जाती है, तो वो ऐसा करके कुछ तो करना पड़ता है, पर वो मुझे करवा के आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो मुझे झेलना पड़ेगा। बढ़िया, दैट्स फाइन। चलिए शुरू करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 50। ऑलराइट, 50 का हो गया एक सेट कंप्लीट। 10 सेकंड का लेंगे रेस्ट एंड देन करेंगे रिपीट। सो हम अब ले रहे हैं
10 सेकंड का रेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ कैमरा ना ऑफ करने की, ताकि मैं दिखा सकूँ कि भाई मैं रेस्ट अगर 10 सेकंड का बोल रही हूँ तो अपन 10 ही सेकंड का ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 2 मजे में, फुल मजे में। हमारे हो गए 10-10 के, सॉरी 50-50 के 2 सेट कंप्लीट। एंड अब हम लगाएंगे अपना लास्ट सेट, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी काउंट नहीं कर पाती हूँ, तो काउंट वो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आ रही है बारिश, आप लोगों के यहाँ आ रही है या नहीं मुझे बताइए। मेरे यहाँ तो भाई बारिश हर रोज आती है। ये भाई महाराष्ट्र, यहाँ बिन बुलाए कुछ भी आ जाता है। वेल हमारे एक चीज के लगाते हैं 3-3 सेट। सो हमारे 3 सेट हो गए बेसिकली स्किपिंग के कंप्लीट। अब उनको लगाने हैं 3 सेट फ्रंट जंपिंग जैक्स एंड 3 सेट साइड जंपिंग जैक्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20। ऑलराइट 10 सेकंड का लेंगे रेस्ट एंड देन वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर रिपीट नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना बॉस। या सो हम 10 सेकंड का रेस्ट लेके वापस से रिपीट करेंगे। हमको हर एक चीज 3-3 बार करनी है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो हमारे 2 सेट हो गए 20-20 के कंप्लीट। हम अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे रिपीट। रांझा रांझा कर दीनी मैं पे रांझा। चलिए करते हैं हम 1 2 3 4 20। जिस भी किसी को पतला होना है, सिर्फ मेरी एक्सरसाइज के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस आसानी से होगा, बॉडी टोनिंग हो जाएगी, ऑल्सो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जीवन में आप कुछ भी काम शारीरिक रूप से करते हैं ना, तो चाहे आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले, वो मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ, रिजल्ट तो मिलते हैं, बट अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना,
लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, वो ये होता है कि आपको उस काम को करने की स्ट्रेंथ मिलती है। सपोज मैं 20-20 के सेट या 50-50 के, मैं 80 के सेट लगाती हूँ 3-3 बारी, तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कभी भी कहीं भी इतना तो कूद सकती हूँ, यानी 150 बारी मैं कूद सकती हूँ, तो वो स्ट्रेंथ मिलती है। 60 बारी में ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, स्ट्रेंथ मिलती है आपकी बॉडी को। जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा ना, आपके शरीर में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। आप रनिंग करेंगे तो आप में दौड़ने की क्षमता रहेगी। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर किसी दूसरे के प्रति हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको करने की क्षमता मिलती है। तीसरा सेट, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 3 14 6। तो हमारे हो गए तीनों सेट कंप्लीट। तीन सेट मैंने पहले कर लिए थे, मेरे 4 सेट हुए कि 3 सेट हुए, आई डोंट नो, मैं काउंट एज 3 ही करूंगी। सो हमारे हो गए 3 सेट कंप्लीट साइड जंपिंग जैक्स के। अब हमको 3 सेट करने हैं कंप्लीट फ्रंट जंपिंग जैक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20. 10 सेकंड का रेस्ट, देन करेंगे रिपीट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. दो सेट कंप्लीट। 10 सेकंड का है, देन हम करेंगे फाइनल। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 20। ओके, सो अब हम दोबारा से लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड देन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड की एक्सरसाइज, जो हम करेंगे विद डंबल्स। विद डंबल्स भी बताती हूँ मैं, बिना डंबल्स भी बताती हूँ, क्योंकि मैं दोनों करती हूँ। सो आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं या एक को स्किप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल है नहीं है तो बिना इक्विपमेंट के आप कर सकते हैं नॉर्मली, वो मैं बताऊंगी। पहले हम उसके सेट कर लेते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 सेकंड का लेंगे रेस्ट, देन करेंगे रिपीट। चलिए 10 सेकंड हो गए कंप्लीट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
इश्क न होवे, मैंने लाख मनाया मानना मैंने। चलिए 1 2 5 6 20 10 10 okay, so ये होगा हमारा changing set complete, the second telling rest। so 10 सेकंड की रेस्ट के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जिन लोगों को पास डंबल है वेल एंड गुड, डंबल नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज इससे ज्यादा डिफिकल्ट है एंड इससे ज्यादा मजा देगी एंड इससे ज्यादा आपकी फैट बर्निंग में काम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा वो है। तो अभी हम जो कर रहे थे डंबल्स की, तो हम हमारा जो है यहाँ से हम मूव कर रहे थे, तो यहाँ की जो फैट है वो हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं साइड का वर्कआउट, उसमें हम करेंगे लाइक दिस। तो ये पूरी चर्बी कम होगी आपकी एंड जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा आपकी जब स्क्वीजिंग हो रही है तो आपका फैट कितना ज्यादा बर्न हो रहा है। तो चलिए हम ये करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों को जितना ज्यादा ऊपर लाएंगे लाइक पूरा, उतनी ज्यादा आपकी आंख से स्क्वीजिंग होगी और यहाँ से आपकी स्ट्रेच होगी। सो आपका जो है यहाँ से जो चर्बी है वो खत्म होगी। 10 सेकंड करेंगे रेस्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 20। ऑलराइट, अगेन लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। ना 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 ना। चलिए नेक्स्ट सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20। ऑलराइट, अगेन 10 सेकेंड्स का लेंगे रेस्ट। इसके बाद हम 2 एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे, बट उसके सेम टाइम के साथ नहीं करेंगे। ये इसीलिए क्योंकि इससे पेट की स्क्वीजिंग होती है। सो क्योंकि हम कर रहे हैं फुल बॉडी का वर्कआउट, सो हमारे हर एक पार्ट जो है आना चाहिए करते हुए, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 and 20। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर स्क्वीज होता है, यहाँ पे प्रॉपर सिकुड़ता है आपका पेट प्रॉपर, तो आपकी जो चर्बी है वो कम होती है। ऑलराइट, तो हम एक सेट और लगाएंगे, इसका रिपीट नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे। उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको लगाना है स्क्वाट्स।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ऑलराइट गाइस, सो हमारा हो गया खड़े होकर करने वाला सारा वर्कआउट कंप्लीट। अब हम करेंगे कैमरा टिल्ट, उसके बाद हम करेंगे फ्लोर का वर्कआउट, बैठने वाला, लेटने वाला, देन हम करेंगे योगा। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से पहले अभी मैं लूँगी 30 सेकेंड्स का रेस्ट एंड देन हम मिलते हैं आपको फ्लोर पे। ऑलराइट गाइस, सो अपना सारा का सारा खड़े होकर करने वाला वर्कआउट खत्म करके अब हम करेंगे हमारा बैठ के करने वाला वर्कआउट, यानी कि फ्लोर का वर्कआउट। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस चीज़ से? शुरुआत करते हैं हम हनुमान दंड से। तो चलिए बिना किसी देरी के हनुमान दंड करते हैं। हनुमान दंड एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे अगर आप पतले ना हो तो फिर मुझे लगता है किसी से भी पतले हो पाएंगे, क्योंकि ये फुल बॉडी की टोनिंग करता है, बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh my god, too difficult but too useful. So अभी हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। हनुमान दंड जो है, जब आप हनुमान दंड करते हैं तो इससे आपकी पूरी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी साइड के जिसे लव हैंडल बोलते हैं, साइड की चर्बी वो बढ़ती है, शोल्डर मजबूत होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप मजबूत होते हैं, बैक मजबूत होती है। मतलब ये लगा लो पूरी बॉडी के लिए एक आसन बना हुआ है, हनुमान आसन। सो इसीलिए हम ये करते हैं। अब मैं दोबारा से 20 बार करूँगी, वो आपको काउंट करना है, क्योंकि जब आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो सांस फूलती है। तो या तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्कआउट करना बेटर होगा। चलिए करते हैं दूसरा सेट। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20.
सेकंड का रेस्ट। और मैं हो जाती हूँ फ्रेम से आउट अगेन बिकॉज ऑफ माई फालतू की डिजीज। ये एक्सरसाइज करने में जितना मजा आता है उतने टफ भी है, बट नेवर 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 गिव अप, डोंट स्टॉप व्हेन इट हर्ट्स, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ये सारी चीज़ मैंने इसीलिए लगा रखी ताकि मैं इन्हें पढूं और अमल करूं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, इसीलिए हार्ड वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट मेरे साथ मिलके सबको करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि खाली मैं करके अपना स्ट्रेंथ बनाए जा रही हूँ, खुद ही फिट होती जा रही हूँ। सबको जो भी लोग देख रहे हैं सबको फिट होने का हक है भाई, सबको करनी है ये, ठीक है? चाहे किसी भी टाइम देखो और किसी भी टाइम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। ऑलराइट गाइस, हमारे हो गए 20 के हनुमान दंड के 3 सेट कंप्लीट। इसी बात पर मैं देती हूँ खुद को शाबाशिया शाबाशिया। और ये हो रहा है मेरे बहुत ज्यादा दर्द, बट नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। चलिए तो सेकंड का रेस्ट लेते हैं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है माउंटेन क्लाइंबिंग। वो भी हमें 20 के 3 सेट करने हैं। उसमें आपको प्लैंक पोज में आके क्लाइंबिंग करनी है, ठीक है? तो चलिए, देर किस बात की है? Plank pose and now climbing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 19 20। 10 सेकंड का रेस्ट, मैम करेंगे रिपीट। चलिए, पाकर ने मेरे को ऐसे ब्रीदिंग लेना सिखाया है। जब आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा थके होते हैं, तो मुंह से सांस कभी भी नहीं लेनी चाहिए। सांस लेते वक्त हमें तो ये ध्यान रखें कि हम नाक से सांस ले रहे हैं एंड मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20। Again 10 seconds का रेस्ट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 10 second rest।
तो मेरे 3 सेट हो गए ना। एक और लगा लेती हूँ, मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो अब हम करेंगे शोल्डर टच। उसके लिए हमको क्या करना है, सेम पोजीशन प्लैंक पोज में आना है एंड देन शोल्डर टच शोल्डर टच शोल्डर टच लाइक दिस 20 टाइम्स करना है। और इसके भी हमें 3 सेट लगाने हैं। चलिए पहला सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे एंड देन रिपीट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। 10 सेकंड का रेस्ट देन रिपीट। हमने रेस्ट ले लिया तो 10 सेकंड के लिए मैं फ्रेम से आउट हो सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 सेट कंप्लीट, 3 के। अब जैसे हमने खड़े होकर 2 एक्स्ट्रा सेट लगाए थे, ऐसे ही हम 2 एक्स्ट्रा सेट लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे एक साइड का। उसके लिए हमको क्या करना है, गौतम बुद्ध वाले पोज में आ जाना है, ठीक है, लाइक दिस। एंड देन रेज करना है एक लेग को, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, सो ये हो गया हमारा एक साइड का कंप्लीट। अब हमें करना है दूसरी साइड का सेम रिपीट। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमको करना है 10 सेकंड का रेस्ट। सो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है, जैसे हम कैट एंड काउ की पोजीशन में आते हैं ना, सेम हमको कैट एंड काउ की पोजीशन में आना है, लेकिन हमको रेज करना है लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, लाइक दिस। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम हमको रिपीट करना है दूसरी साइड से भी। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, एंड अब हम करेंगे हमारा योगा। और योगा से पहले हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद हम करेंगे योगा। सो आज जो हम योगा सॉक्स पहन के करूंगी, क्योंकि सॉक्स पहन के मैं एक पाद राजकपोतासन करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं आज सॉक्स पहन रही हूँ। चलिए शुरुआत हम किससे करेंगे, कौन से आसन से करेंगे? शुरुआत हम करते हैं मार्जरी आसन से। मार्जरी आसन को कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। फ्रंट एंड चेस्ट बोथ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपकी चेस्ट की ओपनिंग करता है एंड आपकी जो बैक है उसको अच्छे से स्ट्रेच करता है। तो रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है, आपकी चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। योगा का रूल होता है, कभी भी आप नीचे स्क्वीज करते हैं तो सांस छोड़नी होती है, एंड आप अपने पेट को एक्सपांड करते हैं तो आपको सांस लेनी होती है। चलिए ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out। इसके बाद करेंगे हम थोड़ी देर शशांक आसन। इस आसन को करने से आपके शोल्डर पे स्ट्रेच आता है, आपके शोल्डर जो है काफी ज्यादा अच्छे से खिंच जाते हैं। थोड़ी देर हम करेंगे बालासन। बालासन करने से पेट की चर्बी कम होती है, दिमाग शांत होता है, मन को रिलैक्स करता है। एंड देन स्लोली लेट जाएंगे हम पेट के बल, और सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजाओं को मजबूत करता है, भुजाओं का आसन है ये। शोल्डर मजबूत करता है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। सांस को होल्ड करके रखना है, अंदर सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना होता है। ठीक है, एंड देन स्लोली अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे एंड हाथों से पकड़ के हम करेंगे धनुरासन। इस आसन को बो पोज भी कहते हैं, क्योंकि यह आसन धनुष की आकृति बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा धनुरासन। धनुरासन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, पेट की चर्बी खत्म होती है, थाइज एंड शोल्डर मजबूत होते हैं, शोल्डर जो है अच्छे खासे स्ट्रेच भी होते हैं। देन वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे।
अपने दोनों हाथों को पेल्विक एरिया के नीचे रखेंगे एंड पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। मेक श्योर करें कि आपकी जो चिन है वो ज़मीन पर लगी हुई हो। इस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन करने से साइटिका की प्रॉब्लम ठीक होती है। जिन लोगों के पीछे नसों वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो या नसों में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक होती है। इसके बाद हम दोनों हाथों को थोड़ी देर मकरासन की स्थिति में लेटेंगे। मकरासन जो है आपका शवासना की सारे के सारे फ़ायदे देता है, शवासना वाले। उसके बाद हम कर लेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन जो है ये आपके पैरों को, हाथों को एंड रीढ़ की हड्डी को, तीनों को लचीला बनाता है। तीनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देन वापस थोड़ी देर मकरासन की स्थिति में आएंगे। बेसिकली मकरासना करने से आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होती है। देन उसके बाद हम स्लोली जाएंगे ऊपर एंड करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन करते वक्त अपने पंजों पे आपको इस तरीके से खड़ा होना होता है, उल्टा वी पोज बनता है और अपनी आँखों से अपने पंजों को देखना होता है, अपने नेल्स को देखना होता है। इस आसन को करने से आपके रीढ़ की हड्डी जो है वो लंबी होती है। एंड देन हम कर लेंगे हमारा फेवरेट आसन जिसका नाम है कपोत आसन, जिसे पिजन पोज भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आज सॉक्स इसीलिए पहन रखी थी क्योंकि मैं अच्छे से अपना एक पाद आज कपोत आसन करूँगी। सो सॉक्स पहन के मैं आराम से कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने सॉक्स पहन रखी थी। और इसमें जो है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत आराम से लचीली होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज़ आपके ठीक होने लगते हैं। देन यहाँ मैंने गलती से नेडल पोज कर लिया था, एक्चुअली दूसरी साइड करना होता है। सो बाद में मुझे याद आया तो दोबारा मैंने करेक्ट किया। सो अब हम कर रहे हैं निडल पोज। निडल पोज करने से आपके हाथों की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। अब हमने ये पूरा का पूरा आसन एक पैर से किया था, अब हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे सेम टू सेम। सबसे पहले हम करेंगे कपोत आसन। कपोत आसन करने से पेल्विक एरिया के जोड़ खुलते हैं। हनुमान आसन यानी कि फ्रंट स्प्लिट खोलने के लिए आपको तैयार करता है, हाथों को और आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और आपको ध्यान लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो इसीलिए इसको पिजन पोज कहते हैं। देन हम अपने पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। पैरों की स्ट्रेचिंग से आपके जो घुटने होते हैं, जो घुटनों का दर्द होता है वो दूर होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे एक पाद राज कपोत आसन, जो कि है अब मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आसन, इसीलिए मैं इसे करती हूँ। और ये मैं सॉक्स पहन के करती हूँ क्योंकि वो पूरा मुड़ने में मुझे इशू होता है, तो सॉक्स पहन के आराम से मुड़ लेते हैं। तो आप भी ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं एक पाद राज कपोत आसन करते वक्त, क्योंकि जब आप एक पाद राज कपोत आसन करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। देन हमने किया निडल पोज। निडल पोज करने से आपकी हाथों की बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगर आप सामने से स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो योगा करते वक्त स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी बॉडी का फुल बॉडी योगा कर रहे हैं, फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हैं, तो एक एक पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं। देन मैंने किया कुंभकासना। कुंभकासना को प्लैंक पोज भी बोलते हैं। कुंभकासना करने से पेट की चर्बी कम होती है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। हाथों को मजबूत बनाता है, ध्यान लगाने में मदद करता है यह आसन। देन इसके बाद मैंने किया अष्टांग आसन। अष्टांग आसन आपके शोल्डर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। एंड देन वापस से मैंने किया अधोमुख श्वानासना। अधोमुख श्वानासना पर्वतासन जैसा लगता है, लेकिन इस आसन में हमारे जो पंजे होते हैं और जो एड़ी होती है दोनों की दोनों धरती पर टच कर रही होती हैं और आपका सर भी धरती पे टच कर रहा होता है, तो ये आपके शोल्डर को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर देता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सारे के सारे योगा पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है अपने 90 डेज़ योगा चैलेंज में। सो आप वहाँ पे जाके डीपली इनकी सारी की सारी नॉलेज ले सकते हैं। सो इसके बाद मैंने किया वज्रासना। वज्रासन जो है आपको खाने के बाद करना चाहिए और बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। हालांकि मैं खाली पेट थी बट फिर भी कवर कर लेती हूँ। देन किया उष्ट्रासना। उष्ट्रासन जो है ऊँट की तरह सर्वाइव करने वाला आसन है। चेस्ट की ओपनिंग करता है, शोल्डर को स्ट्रेच करता है। जिन लोगों को
थायराइड की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती हो, या फिर आपकी छाती में बलगम जमा हो या धुआं जमा हो, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है ये। देन वापस थोड़ी देर वज्रासन की स्थिति में आके बैठ गई मैं। उसके बाद हमने अपने दोनों पैरों को कर लिया सीधा और अब हम करेंगे दंडासना। दंडासन करने से जो है आपके पैरों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है आपके दिन भर की थकान, दिन भर का जो तनाव होता है पैरों में, जो एक तरीके का कसा हुआपन होता है, वो सारा का सारा आराम से रिलीज़ कर देता है ये आसन। इसीलिए घर की हर एक महिला को, जो ऑफिस जाती हैं, जो हील्स पहनती हैं, उन सभी लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। देन इसके बाद मैंने किया पश्चिमोत्तानासना। इसके कुछ अलग ही महत्व हैं। ये सबसे पहले तो आपकी पेट की चर्बी को कम करता है। उसके अलावा ये जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ 5 आसन हैं, और उन 5 आसनों में से एक ये आसन है, एक कमलासन है। मैंने सारे ही कवर किए हैं। सो ये उन आसन में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। आप खाली ऐसे करके भी बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बाहर आ रही थी बारिश। देन इसके बाद मैंने क्या, जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना करने से जब आप पश्चिमोत्तानासना करते हैं तो आप कमर की तरफ से झुकते हैं, लेकिन जानु शीर्षासना करते हुए आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो कूल्हों की तरफ से होता है। आप कूल्हों की तरफ से झुकते हैं, सो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छे से झुक जाती है, एंड आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो अच्छे से खिंच जाती है। देन इसके बाद मैंने किया मारीच्यासन। मारीच्यासन करने से आपकी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। या आपके हाथों को लंबा करने में, हाथों को फ्लेक्सिबल करने में, आपके पैरों को फ्लेक्सिबल करने में, आपके साइड की चर्बी को हटाने में बहुत 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 ज़्यादा मददगार है। देन इसके बाद मैंने सेम ही रिपीट किया दूसरी साइड से भी। हम जो भी योगा करें, दुनिया में कुछ भी काम करें, कोई भी एक्सरसाइज, सिर्फ आप एक तरफ का तो शरीर मजबूत नहीं करेंगे ना। सो दोनों तरफ से हमको करना रिपीट ज़रूरी होता है। देन मैंने किया मारीच्यासन। इस साइड से भी आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों को कितने अच्छे से पकड़ा हुआ, और ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपकी शरीर की चर्बी कम हो जाए। जब आप नियमित रूप से हर रोज़ करेंगे तो आपकी चर्बी जो है अपने आप पिघलने लगेगी, और आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ने से लेके पूरा का पूरा हाथ जैसे हल्लो मिलाते हैं, आप ऐसे करने लगेंगे। इतना ज़्यादा आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। देन मैंने दोनों अपने पैरों को मोड़ा एंड दोनों अपने हाथों को मोड़ा और दोनों को ही अच्छे से स्ट्रेच किया। इस आसन को बोलते हैं सीटेड गरुड़ासना। गरुड़ासन करने से ये आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, ध्यान लगाने में मदद करता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। देन उसके बाद किया गोमुख आसन। गोमुख आसन करने से आपको ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है ये, और आपके पॉस्चर को सुधारता है, बैठने के ढंग को सुधारता है। अगर आप भी अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो ये वाले आसन ज़रूर करें। इसके बाद मैंने सेम रिपीट किया दूसरी साइड से भी। सबसे पहले मैंने कर लिया सीटेड गरुड़ासना। सीटेड गरुड़ासना करने में जितना आपको मज़ा आता है, जितना आपको अच्छा रिलैक्स, आप जब भी कोई भी योगा करेंगे ना तो आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हुए करना है, बहुत ही अच्छा फील करते हुए करना है, ताकि आपको योगा करने में मज़ा भी आए एंड आपको उसके फल भी अच्छे से मिलें। मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए आपकी अच्छी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। सो सारी चीज़ें और मन एकदम शांत। जब आप रोज़ डेली नियमित रूप से योगा करेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। देन हमने किया गोमुख आसन, जो ट्राइसेप की चर्बी आपकी कम करता है एंड हाथों को टोन्ड भी करता है। उसके बाद मैं सीधी कैमरे की तरफ बैठ गई, क्योंकि अब हम जो आसन करने वाले हैं उसके हैं बहुत सारे महत्व। सबसे पहले मैं करती हूँ तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। तितली आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तितली आसन करने से आपके पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश होती है। फीमेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है। ये आपकी थाई की चर्बी को कम करता है। इसके अलावा पीरियड्स पेन जिनको होता है उनको रिलीफ देता है। देन इसके बाद हमने किया बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासन करने से कूल्हे के जोड़ खुलते हैं
आपको फ्रंट स्प्लिट खोलने में मदद करता है। यह आसन आपके पैरों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली स्ट्रेचिंग आती है। जब आप नए नए करेंगे तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, या कोई भी होगा इतना नहीं कर पाएँ तो आप हल्का हल्का ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा शरीर को ज़ोर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा शरीर पर ज़ोर लगाने से कोई नस खिंच जाएगी, बाद में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जितना हो सके हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें ज़रूर। देन मैंने दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच किया आपने। इसके बाद मैं करती हूँ कमलासन, जिसे पद्मासन भी कहा जाता है, और इसका भी मेडिटेशन में जो 5 जो मेन आसन बताए गए हैं पश्चिमोत्तानासना के बाद, जो मैं नेक्स्ट आसन बताने वाली थी वो हैगा कमलासन। ये कमल की तरह आकृति बनाता है, लेकिन अगर आप इस आसन में आके मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगने लग जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस आसन को ज़रूर करें, मेरे कहने पे करें इसको, ये आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना अच्छा आसन है। देन मैंने किया दोनों ब्लॉक्स को साथ में सहारा लेते हुए, आप बिना ब्लॉक्स के भी कर सकते हैं, तोलासना, जिसे तुलासन या फिर स्केल पोज भी कहा जाता है। इस आसन को करने से कहते हैं कि पेट के एब्स निकल कर आ जाते हैं, पेट की चर्बी जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो मुझे फ़ायदा देता है वो ये है कि आपके हाथ जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। जब भी आप तोलासना करें तो आपका, क्योंकि सारा का सारा जो भार है वो आपकी कलाइयों पे आता है, तो कलाइयों को अच्छे से स्ट्रेच कर लें, ऊपर नीचे अच्छे से स्ट्रेच कर लें, ताकि बाद में आपको इशू क्रिएट ना हो। सो मैं अच्छे से दोनों को, अपने हाथों को रोटेट कर लेती हूँ और स्ट्रेच कर लेती हूँ। देन हम स्लोली अपने पैरों को ओपन करेंगे। एंड पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हम जो आसन करेंगे उसके लिए हमको क्लचर निकालना होगा, तो हमने क्लचर निकाल दिया। आपको दिख रहा है बाहर कितनी ज़्यादा बिजली कड़क रही है। सो हमने अभी किया हैगा सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिज की आकृति लेता है। इस आसन को करने से आपकी थाइस जो है वो टोन्ड होती हैं, मजबूत होती हैं, थाइस का फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एंड ये आपकी पेट की चर्बी को भी कम करता है, आपके शोल्डर को मजबूत करता है। यह आसन ज़रूर करें। देन थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद मैं करूँगी द्विपादांगुष्ठान नासास्पर्शासना। ये आसन मैंने बाबा रामदेव जी का देखा था और देखते ही मेरे मन को भा गया था, क्योंकि इस आसन से मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है रिज़ल्ट्स मिलने लग जाते हैं। आप भी करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे। ये आपकी पेट की चर्बी ना मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल। और जब मोटा पेट होता है तो उसमें, जिसमें बल नहीं आते, बिल्कुल मोटा हो जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बल आने लगता है ये बाद में, धीरे धीरे चर्बी जो है काटने लगता है आपके पेट की। देन इसके बाद मैंने किया हैप्पी बेबी पोज बालासना, आनंद बालासना। जैसे कि इसके नाम में ही है आनंद बालासन, तो यह आसन करने से आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, मन को खुशी देता है। जो लोग डिप्रेशन में हो या जिनको अवसाद का प्रॉब्लम हो, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। देन उसके बाद मैं अपने दोनों पैरों को अच्छे से मोड़ लेती हूँ एंड करती हूँ मेरा फेवरेट आसन, जिसका नाम हैगा चक्रासना। चक्रासना जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है, क्योंकि ये आपको उम्र से 10 साल छोटा दिखाता है। पहली चीज़ ये, सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है विपरीत दिशा में आता है। आपके चेहरे के अंदर सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन आता है। आपके चेहरे पे लालीमल आता है, झाइयाँ, झुर्रियाँ, या फिर आपके बालों के विकार, जो बाल जो होते हैं, जिन लोगों के बाल समय से पहले कच्चे होने लगते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, समय से पहले जिन लोगों के बालों में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, उन सारी की सारी दिक्कतों को ठीक करता है। यही नहीं, इसके अलावा जो चक्रासना है, चक्रासना आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसको लचीला बनाता है, क्योंकि जो सीधी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे आदमी जो है वो सीधी तरफ मतलब आदमी जो है जब छड़ी लेकर चलता है तो एक तरफ झुकने लगता है। लेकिन अगर आप
चक्रासना करने लगेंगे तो आप उल्टी तरफ झुकने लगते हैं। तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी बूढ़ी हो रही होती है वो भी आपकी जवान होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है चक्रासना जवान कर देता है, जो आदमी को है 10 साल छोटा दिखाने लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके चेहरे से छोटा दिखा रहा है, बट इट इज़ अबाउट कि आपकी अंदर की जो क्षमता है, आपकी शारीरिक जो क्षमता है उसको ये छोटा कर देता है, आपके शरीर को छोटा कर देता है, आपके शरीर की ताकत जो होती है उसको ज़्यादा जवान बना देता है, ज़्यादा यंग बना देता है। एंड देन वापस से नॉर्मल अवस्था में आने के बाद मैं स्लोली अपने दोनों पैरों को ऊपर करती हूँ। इस आसन का नाम है अर्ध हलासना। इस आसन को करने से आपके पेट की निचले हिस्से की जो चर्बी है वो कम हो जाती है, इसीलिए अर्ध हलासन हमेशा करें, ज़रूर करें। एंड अर्ध हलासन करने के बाद जो है मैं पूर्ण हलासन करती हूँ। पूर्ण हलासन जो है आपके पूरे पेट की चर्बी को कम करता है, हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लेकर आता है, शोल्डर को मजबूत बनाता है एंड आपके पेट के जो विकार हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जिन लोगों को, या जिन लोगों को खाना ना पचता हो या गैस से रिलेटेड कोई भी अपच वपच जो भी दिक्कत हो, वो सारी दिक्कतों को ये जो आसन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ठीक कर देता है। इसीलिए मैं ये आसन हमेशा करती हूँ और इस आसन को करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। देन मैं करूँगी कर्ण पीड़ासन। कर्ण पीड़ासन जो है इसमें क्या करना होता है, आपको अपने दोनों घुटनों से अपने कानों को पकड़ना होता है, कानों को पीड़ा देनी होती है, तो इसीलिए इस आसन का नाम पड़ गया कर्ण पीड़ासन। कर्ण पीड़ासन जितना देखने में आसान है लेकिन ये इतना करने में आसान नहीं है, इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी पेट की चर्बी कम होने लगेगी। आप धीरे धीरे इसको अच्छे से कर सकते हैं। इस आसन को करने से आपकी चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाती है। देन हम करेंगे हमारा फेवरेट आसन सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को सारे आसनों का राजा बोला जाता है। उसका कारण यही है कि इस आसन में क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सारा का सारा ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। आपकी चेहरे की ओर सारा ब्लड आता है, आपकी हार्ट की ओर अच्छे से जाता है, लीवर की ओर अच्छे से जाता है। ये आपके सारे जो अंदर के विकार होते हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा आपके चेहरे को चमक देता है, लालिमा देता है एंड आपके बालों को भी काफ़ी हद तक अच्छा बनाता है। देन इसके बाद स्लोली मैं ऊपर चली जाती हूँ एंड करते हैं हमारा लास्ट आसन। जितना आसान आसन है उतने ही ज़्यादा करोड़ों इसके फ़ायदे हैं। इसमें आपको अपनी हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर दिखाते हुए रखना है एंड देन आपको धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक पार्ट को सोचना है कि वो रिलैक्स हो रहा है। जैसे कि सपोज़ आपको रिलैक्स जब करना है तो रिलैक्स करते हुए आपको ऐसा बोलना है कि मेरे अभी पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी थाइज़ रिलैक्स हो रही हैं, मेरे घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी पिंडलियाँ रिलैक्स हो रही है, मेरी थाइज़ रिलैक्स हो रही है, मेरे कूल्हे रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है, मेरी चेस्ट रिलैक्स हो रही है, मेरे शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं, मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी नेक रिलैक्स हो रही है, मेरे फेस का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है, मेरे बाल रिलैक्स हो रहे हैं और अब मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स है। आपको इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को जो है रिलैक्स महसूस कराना है और इस आसन को बोलते हैं शवासना। इस आसन में आपको सिर्फ शव की तरह लेटना नहीं होता है, शव की तरह महसूस भी करना होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके शरीर का बाल तक, नाखून तक, एक एक पार्ट जो है आपके शरीर का वो रिलैक्स है। ये हैगा हमारा शवासना और इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।